हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे और पुलिस की जो वैकेंसी मध्य प्रदेश में उसकी जो तैयारी कर रहे हैं तन मन और धन से करते होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से मध्य प्रदेश पुलिस के मॉडल प्रश्न और उनके उत्तर को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और आप लोग अध्ययन करते रहिएगा, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस सरोजिनी नायडू के स्मृति में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है दोस्तों? इस सरोजिनी नायडू के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद राय के जन्म दिवस के रूप में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में जो डाकघरों का सबसे बड़ा जाल है दोस्तों, वो भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है। भारत में कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 8 है, जिसमें कुल 8 जोन में विभक्त किया गया है। कितने डाक विभाग? 8 जोन में विभक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। किसने किया था दोस्तों? अरबों ने किया था हिंद का प्रयोग। OMR का पूर्ण रूप है। तो OMR का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों, उसका है ऑप्टिकल मार्कर रीडर। क्या है? ऑप्टिकल मार्कर रीडर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्कर रीडर होता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो जो गांधी इरविन समझौता है दोस्तों, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। इनमें से किस फिल्म हस्ती के नाम के पहले डॉक्टर नहीं लिखा जाता है? उत्पल दत्त के पहले नहीं लिखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो रूसी संघ का जो है आपके मैग्नीज उत्पादन में रूस प्रथम स्थान में है और भारत दूसरे स्थान में है। प्रश्न क्रमांक 15 देखें। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो जो राष्ट्रीय जनगणना होती है दोस्तों, तो 10 वर्ष के उपरांत होती है। जैसे 2011 में हुई थी दोस्तों, अब 2021 में होगी। भारत में हरित क्रांति के श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है? उसका नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है भारत में। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है वो असम का लोकप्रिय उत्सव है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का जो लौह पुरुष है दोस्तों, उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो सेबी ने किया है। किसने किया? सेबी ने किया है। प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे दोस्तों। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। प्रश्न क्रमांक 21। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22 देखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किसमें बनाई गई थी दोस्तों? दामोदर पर बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 24 देखेंगे। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों, वो चीन से जुड़ी हुई है। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 देखेंगे।
राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 28 देखेंगे। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। टी सीरीज के गुलशन कुमार की हत्या कब हुई थी? टी सीरीज के गुलशन कुमार की हत्या 1997 में हुई थी। शहीद आजम भगत सिंह किसने बनाई थी? सन 1963 में बनी थी ये फिल्म। क्वेश्चन क्रमांक 31 देखेंगे। ओजोन परत में क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाने का श्रेय किसका है? फोरमैन का। ओजोन परत में जो छिद्र है उसको जो पता लगाया था सर्वप्रथम फोरमैन ने लगाया था। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व वन्यजीव का कोष जो है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं दोस्तों सुंदरबन में पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 34 देखेंगे। इंदिरा गांधी वन्य जीवी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी वन्य अभयारण्य जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 35 देखेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में जारी अभियान का क्या नाम है? अतुल्य भारत। क्या है? अतुल्य भारत। भारत में किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी? तो उत्तर है इसका दोस्तों 1973 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 37 देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? तो उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 38 देखें। कौन सा देश सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो चीन जो देश है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? तो सूर्य की हानिकारक जो है दोस्तों वो ओजोन परत से सुरक्षित करता है, नीचे का सुरक्षित रहता है। प्रश्न क्रमांक 40 देखेंगे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था? टांसले ने किए थे 1935 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। प्रश्न क्रमांक 42 देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड को किस गैस को अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड को उत्तरदायी माना जाता है अम्लीय वर्षा के लिए। प्रश्न क्रमांक 43 देखेंगे दोस्तों। पर्यावरण पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? पर्यावरण पहले पहुंचने से पहले पराबैंगनी किरण जो होती है हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है। प्रश्न क्रमांक 44 देखेंगे। किस वर्ष भारत में नई वन नीति घोषित की? तो 1956 में नई वन नीति घोषित की गई है। कौन सी गैस बायोगैस के उत्पादन होने वाली गैस है? तो हीलियम गैस है। सीएनजी किस गैस का संक्षिप्त रूप है? तो कंप्रेस नेचुरल गैस का ही संक्षिप्त रूप है। मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। ओजोन गैस वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन जो गैस पाई जाती है दोस्तों वो संताप मंडल में पाई जाती है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण जो दोस्तों प्रारंभ हुआ था 1975 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो? हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।